तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 5। इसमें बोला गया इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210, 210. Find her marks in the two subjects. मतलब इसमें हम लोग को बोला जा रहा है कि एक लड़की है जिसका मार्क्स आता है मैथमेटिक्स में कुछ और इंग्लिश में कुछ, और हम लोग को इसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सम बहुत इजी होने वाला और बहुत मज़ेदार भी। तो फिर बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग चलिए क्वेश्चन को एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ ले रहे। पहला बोला गया इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ, बस इतना तक। द सम ऑफ मतलब प्लस, है ना। सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश इज 30। मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स का मार्क्स और यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स का हम लोग का सम हो रहा है। टोटल मार्क्स हम लोग का यहाँ पे हो जा रहा है 210, है ना। तो इसमें हम लोग को सेफालिस का मैथ्स का मार्क्स तो नहीं पता है। आपको पता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग लेट सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। यहाँ पे हम लोग सेफाली का मैथमेटिक्स का मार्क्स को हम लोग एक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा? इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा हम लोग का? 30 माइनस एक्स। अब ये कैसे हुआ? सपोज सेफाली का मार्क्स आता मैथ्स में, चलिए 20 ले लेते हैं। सपोज सेफाली का मार्क्स आता 20। तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि सेफाली का हम लोग का मैथ्स का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स जोड़कर हम लोग का 30 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग का 20 आ रहा है तो फिर हम लोग का इंग्लिश का मार्क्स कितना होता? 30 माइनस 20, जो कि हो जाता है हम लोग का 10 मार्क्स। तो हम लोग का 10 मार्क्स इंग्लिश में आ गया सेफाली का, और 20 मार्क्स हम लोग का मैथमेटिक्स का आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे करें। यहाँ पे सपोज हम लोग का 20 आता तो ये 30 माइनस 20 होता, और कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर उसमें आगे चलिए बढ़ते। उसमें फिर बोला जा रहा है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर। अब यहाँ पे 2 मार्क्स मोर का मतलब क्या है? इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे 2 मार्क्स मोर, यहाँ पे एक्स लिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2, है ना। और 3 मार्क्स लेस, तो यहाँ पे इन इंग्लिश मतलब हम लोग का इंग्लिश का भी मार्क्स हम लोग ये ले रहे थे, और 3 मार्क्स लेस मतलब -3 हम लोग का हो जाएगा। तो और उस पर फिर बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर, तो इसमें बोला जाए द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक्चुअली प्लस नहीं होगा। प्लस हम लोग का मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स का बोल रहा था कि 30 है, यहाँ पे एक्चुअली इनटू होगा। तो प्रोडक्ट हम लोग का क्या? मैथ्स का मार्क्स एक्स प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हम लोग का टोटल मार्क्स आ रहा है 210। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे? इंटू चलिए जल्दी से कर ले रहे, या पहले रुक जाइए, इंटू नहीं करना है, पहले ये करना है हम लोग को सॉल्व। ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 210। ये हम लोग का इक्वेशन बन चुका है ना। देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन को ज़्यादा ये मतलब उलझाइएगा नहीं, फिर आपको फिर बाद में कन्फ्यूज़न हो सकता है। एकदम सिंपल और ईजी रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटू कर ले, ये हो जाए 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा? 27 इंटू 2 54, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 210, है ना। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे प्लस 27x और माइनस 2x कितना होता है? प्लस 25x, और यहाँ पे प्लस 54, ये इधर आ जाएगा -210 इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन माइनस करेगा, ये हो जाएगा आपका 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा नहीं रहता, हम लोग का प्लस एक्स स्क्वायर ही रहता है। तो सबका हम लोग साइन चेंज कर ले रहे हैं।
अगर आप लोग किसी का भी एक का साइन चेंज कीजिए तो ये यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या करें? अब इसमें फ्रेंड्स बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि अब इसको बीच वाला दो नंबर कैसे निकाले कि हम लोग का 156 आ जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक छोटा सा ट्रिक बोलूँगा, पर मैं ये इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो एग्ज़ाम में तब आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक हर समय काम नहीं आएगा। ठीक, मैं ट्रिक बोल दे रहा हूँ। आप ये लास्ट नंबर को देखिएगा कि लास्ट नंबर कौन सा है, 156। तो यहाँ पे आपका 156, इसको सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए। सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, 2 है। तो यहाँ से अगर 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 6 2 8 ज़ा 16। और जिससे डिवाइड किए वो नंबर यहाँ लिख दीजिए। ठीक, ये हम लोग का दो नंबर आ गए। ये दो नंबर हम लोग का प्लस ना ही या फिर माइनस करने से भी हम लोग का 25 नहीं आ रहा है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कैसे करेंगे? अब हम लोग इसको भी लीस्ट नंबर से डिवाइड करें। लीस्ट नंबर हम लोग का 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 है ना, और यहाँ पे 1 9, तो 1 8, तो यहाँ पे 9 ज़ा हो जाएगा। अब हम लोग जिससे डिवाइड किए उससे यहाँ पे इंटू डिवाइड किए और यहाँ पे इंटू, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। अब इसको सबसे लीस्ट नंबर से, अब देखिए ये वाला भी हम लोग नंबर चेक कर लेंगे। ये वाला नंबर भी इसमें माइनस या प्लस करने से नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग और फर्दर इसको कर ले रहे हैं। तो ये हम लोग का 3 से, सबसे लीस्ट नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और जिससे डिवाइड किए इसको इंटू कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 हो जाएगा हम लोग का 12। तो हम लोग का 13 और 12 आ जा रहा है प्लस करने से, है ना। तो यहाँ पे अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस हम लोग लिख देंगे, -13x माइनस 12x, और यहाँ पे प्लस 156। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे इसको इंटू करिएगा तो यही आएगा, इसको इंटू करिएगा तो यही आएगा, इसको इंटू करिएगा तो यही आएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल ले रहे x -13, और जो चीज़ यहाँ लिखते हैं वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा जाता है। अगर आपका ये चीज़ यहाँ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कुछ गलती किए हैं, तो ये यहाँ के हिसाब से हम लोग लिख देंगे -12x और माइनस प्लस 12 13 156। तो यहाँ पे x -12 और यहाँ पे x -13 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x -12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा x -13 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का x आ जा रहा है एगो 12, और यहाँ पे हम लोग का x आ जा रहा है 13। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो पेज खत्म हो गया, तो चलिए ये सम को हम लोग नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, देखिए अब जब भी यहाँ पे सपोज आपका -12 आता है तो हम लोग -12 को कंसीडर नहीं करते मार्क्स, क्योंकि हम लोग का मार्क्स कभी भी माइनस में, आप लोग के टीचर कभी देखे -1 या -2 दिए हैं? नहीं ना, 0 ही ना मिलता है आपको, नहीं, जो वीक स्टूडेंट है उनको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा प्लस वाला को लेते हैं। यहाँ पर तो पर दोनों प्लस है, तो हम लोग मैथ्स का थोड़ी ना 2 मार्क्स ले सकते हैं। हम लोग मैथ्स को तो एक्स लिए थे, तो अब कुछ नहीं है, आपको तो एग्जैक्टली मार्क्स नहीं पता है, तो आप लोग लिख देंगे कि इफ 12 इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, क्या था लड़की का नाम, शेफाली, देन हर इसमें सी तो कुछ नहीं लिखिएगा, देन हर इंग्लिश, क्या लिख रहा हूँ, मार्क्स विल बी कितना, x 30 माइनस एक्स लिखे थे ना, तो 30 माइनस यहाँ पे अगर हम लोग 12 कंसीडर करें तो यहाँ पे 30 माइनस 12 हम लोग कितना हो जा रहा है, 18, विल बी 18, है ना। और ये वाला पहला केस है, केस 1, चलिए केस 1 भी लिख सकते हैं, या उतना ज़रूरी तो नहीं है। और यहाँ पे केस 2 भी लिख सकते हैं, एंड इफ, उफ ये क्या लिखता हूँ मैं, एंड इफ 13 इज द मार्क्स, एकदम सेम लिख दीजिएगा, मार्क्स ऑब्टेन बाय शेफालिस, देन हर इंग्लिश मार्क्स विल बी कितना, 30 माइनस एक्स, हम लोग अभी ले रहे 13 इज इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का दोनों मार्क्स कंसीडर किया जाएगा ये आंसर में।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।